70 रुपए हो गए आपके। ये लो, निकाल लो पैसे। ये क्या चल रहा है? मुझे मेरे पति के एटीएम से पैसे निकालने हैं। तुम इस एटीएम से 1 लाख निकाल लो, क्योंकि इसकी इतनी लिमिट है। 10% तुम्हारा, थोड़ी देर में आऊंगी। ये सब चलते रहा है। अरे ये सब्जी वाला कहाँ गया? इसने तो अपनी दुकान यहीं पे लगा रखी थी। आधे घंटे में इसने तो अपनी दुकान ही हटा दी। पक्का इसके मन में ना लालच आ गया होगा। शिट यार, ये सारे पैसे लेकर भाग गया ये। ना तो मुझे पैसे मिले और ना ही उनका एटीएम। और एटीएम चोरी हो गया वो अलग। क्या कर दिया ये मैंने? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बताओ ना, अगर कुछ हुआ है तो। क्या हुआ? तुम शायद इसी ढूंढ रही हो ना? तू अबे कहाँ चला गया था तू? और वो एटीएम कार्ड कहाँ भाग गया था वो एटीएम कार्ड लेकर? एटीएम कार्ड ना मेरे पास है, इसलिए ये कार्ड मुझे वापस कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? अबे वो तूने ये कार्ड इनको क्यों दिया? साहब मैं बात कर रहा हूँ, रामू सब्जी वाला। साहब आप हमारे यहाँ सब्जी लेने आते हो ना, आज भी आए थे जब आप फोन पे बात कर रहे थे। साहब तब आपकी बीवी ने मुझे आपका एटीएम दिया था और मुझे कहा था कि उसमें से 1 लाख रुपए निकलवा लो और वो मुझे उसमें से 10% दे देंगे। लेकिन साहब देखिए, आप मेरे यहाँ इतनी देर से सब्जी लेने आते हो, मैं आपका नुकसान नहीं होने देना चाहता। साहब अपनी बीवी को समझाइए आप। इससे मुझे सब बता दिया था और इसी की वजह से ना आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया। साहब देखिए, हाथ मत उठाइए। पहली बात तो आपको पहले भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि लड़कियों के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाते। तो वो तो आपकी पत्नी है, आपके घर की लक्ष्मी है। आप इनके ऊपर ऐसे हाथ उठा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और क्या पता साहब इन बेचारी की क्या मजबूरी होगी जो इन्होंने ये सब कुछ किया। इसमें क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें ये चोरी करनी पड़ी? मैं क्या करती? तुम मुझे खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं देते। कैसी बात कर रही हो तुम? हर महीने तुम्हें घर खर्च के लिए पैसे देता तो हूँ। घर खर्च के लिए पैसे देते हो, मेरी लग्जरी के लिए नहीं। तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरी एक दोस्त प्राडा के शेयर्स लेकर आई है और एक तो गुची का बैग लेकर आई है इतना महंगा। अरे मेरा भी मन करता है ये सब करने का, लेकिन जब भी तुमसे पैसे मांगती हूँ और इन सब के बारे में बोलती हूँ, क्या कहते हो? ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हमें इन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए, आगे फ्यूचर पे काम आएंगी, बच्चों पे काम आएंगी। तो मैं क्या करती? इसलिए मैंने चोरी करी। देखिए मैडम, यहाँ आप गलत है। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस तरह से पैसे नहीं खराब करने चाहिए। ये पर्स, महंगी घड़ी, महंगी गाड़ियाँ, बल्कि आपको तो पैसे बचा के रखने चाहिए आपके भविष्य के लिए। और माफ कीजिएगा मैडम कि मैंने आपका भांडा फोड़ दिया, क्योंकि मैडम मैं आपका गलत काम में साथ दे ही नहीं सकता। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से सिखाया है कि ना तो मैं किसी के साथ गलत करूँ और ना ही किसी को गलत करने दूँ। कबीर, I'm so sorry। शायद तुम ही ठीक थे, हमें सेविंग्स करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में काम आए। और मैं अपने घर में अपने पति के पैसे चोरी कर रही थी। I'm so sorry। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। बस ये बात को हमेशा याद रखना कि हम रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो। इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। हमारे पैसों को ना अच्छे से सेव करके रखना चाहिए और वही लगाने चाहिए जहाँ उसका फायदा हो।